Today we are discussing a topic elementary operation on a matrix. किस तरीके से हम elementary operations जो है वो अप्लाई करते हैं एक matrices के ऊपर, ठीक है ना? तो operations, let me consider a matrix A 2 3 4 5 0 1 1 minus 1 2. Let us consider a matrix A. कितना ऑर्डर हो गया हमारे पास 3 into 3 क्रॉस, ठीक है ना? 3 क्रॉस 3 का हमारे पास, ठीक है? We can interchange of 2 rows or column. We can interchange the 2 rows or 2 column, ठीक है ना? How can we change? Like R1 changes into R2. 5 0 1 3 2 4 1 minus 1 2. This is the way. This is the way we can change या interchange of 2 rows or 2 column. यहाँ है 2 rows को interchange कर दिया है, column को भी change कर सकते हैं, like C2 interchange का साइन इस तरीके से है बच्चे, C2 interchange by C3, मतलब इन दोनों की बात है, ठीक है? तो जो चीज चेंज नहीं हो रही उसको वैसे का वैसे लिखते हैं, ठीक है? 2 0 माइनस, ठीक है ना? ये पहला माइनस ऑपरेशन। बात करते हैं सेकंड की। वी कैन मल्टीप्लाई बाय अ नॉन जीरो रियल नंबर, वी कैन मल्टीप्लाई बाय अ नॉन जीरो रियल नंबर टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक है? देखिए लाइक दैट, ठीक है? इसके साथ एक छोटी सी बात और करते हैं, जीरो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ लिखा है एक वर्ड नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? सो ए हमारे पास क्या हो जाएगा? वी वांट टू चेंज R2 कैसे चेंज कर रहे हैं? बाय मल्टीप्लाई बाय 2. सो रेस्ट ऑफ द अदर टर्म्स आर सेम। हम R2 की बात कर रहे हैं, कैसे? 2 टाइम्स, सो 10 0 2 लाइक दैट, क्लियर? C3 भी चेंज करके देख लेते हैं एक बार, 3 5 1 2 0 minus 1, so minus 4 minus 1 minus 2. This is the way we can change, we can multiply any non-zero real number to the element of any row or column, clear? Third, बहुत important है, addition to the element of any row, addition to the element of any row, किसी भी रो का मुझे एडिशन करना है किसी दूसरे के साथ, ठीक है ना? तो जो चीज चेंज कर रहा हूं उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, जिस चीज को मैं ऐड कर रहा हूं उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए जैसे मैंने ऑपरेशन R2 चेंज करना, R2 कैसे चेंज कर रहा हूं? R2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ R3, ये ऑपरेशन हो सकता है। R2 चेंजेस इनटू R2 प्लस माइनस 1 टाइम्स ऑफ R1। जो चीज चेंज कर रहा हूं, व्हाटएवर आई एम चेंजिंग हियर, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर मैं कोई दूसरी रो को मैं उसके अंदर ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना? लिखा हुआ है एडिशन to the element of any row or column, the corresponding element of any other row, corresponding element मतलब जो चीज चेंज कर रहा हूं उसके अलावा जो हमारे पास रो या कॉलम है उसके एलिमेंट्स, ठीक है ना? corresponding element of any other row multiplied, देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, multiplied by any non zero real number, किसी भी non zero real number के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अच्छा ये ऑपरेशन कैसे है? जैसे R2 changes into 2 टाइम्स ऑफ R2 प्लस R1, ये गलत है। जिस चीज को, जिस रो या कॉलम को मैं चेंज कर रहा हूं उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। कब? जब मैं कोई दूसरी रो या कॉलम को उसके अंदर ऐड या सबट्रैक्ट करता हूं, ठीक है ना? ऐसे हो सकता है, देखो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है लेकिन इसके साथ कुछ ऐड या सबट्रैक्ट नहीं किया है, कोई भी रो या कॉलम को ऐड सबट्रैक्ट नहीं किया है, नॉट पॉसिबल। रो करेंगे तो रो ही लगेगा, कॉलम करेंगे तो कॉलम ही लगेगा,
ठीक है, चलिए अब इसको एक बार ऑपरेशन को लिख के दिखाते हैं। इस पहले वाले की बात करते हैं, ठीक है ना। ए ये रहा हमारे पास, ठीक है। सो 3 2 4 1 -1 2 क्या ऑपरेशन लगाया है, R2 changes into R2 plus 2 times of R3। R3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करा, 2 1 2 2 plus 5 7, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा -2 0 plus -2 फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 2 to the 4 1 plus 4 5। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला मैट्रिक्स है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्लियर है। इसके बाद हम एक टॉपिक है हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एक्सरसाइज 3.4 वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा। एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। व्हाट इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, क्लियर। लेट A be a square matrix of order n, then A is called invertible if there exists a square matrix B of order n such that AB equals to In equals to Bn। अगर A इन्वर्टिबल है, A is the invertible of B or B is the invertible of A, then AB equals to Ba only। ये बात हमने पता है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, AB is not equals to Bn। AB is not equals to Bn means that is not commutative, but it is a commutative। Why? Because it is invertible। A is invertible of B और B is invertible of A। तो A अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n का, तो हमारे पास B भी एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, दैट इज द n। Then AB equals to In equals to Ba। Then only we say that B is called inverse of A। क्लियर, इन्वर्टिबल होना बहुत जरूरी है और वो पॉसिबिलिटी कब होगी, जब हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है, तभी AB equals to Ba equals to In। अब ये In क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ एन ऑर्डर। ऊपर एन ऑर्डर दे रखा है तो यहाँ पे भी ऑर्डर आइडेंटिटी का एन ही होना चाहिए, क्लियर। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, एक रो और दूसरा कॉलम। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, अगर हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं देन A इक्वल्स टू In इंटू A, क्लियर। चलिए देखिए AB जो है हमारे पास किसके इक्वल है, In, क्लियर। अब मैं इसके साथ दो तरीके से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूं, प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। अब A इंटू A इनवर्स हमारे पास क्या होता है, I होता है। A इनवर्स इंटू I क्या होगा, A इनवर्स। I इंटू B, B इक्वल्स टू A। तो A इनवर्स किसके इक्वल हो गया, B के इक्वल हो गया, क्लियर। तो यहां से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं, क्लियर। अब मान लीजिए आपने B से मल्टीप्लाई कर दिया, B इनवर्स इक्वल्स टू In इंटू B इनवर्स। B इंटू B इनवर्स किसके इक्वल होगा, I के। B इनवर्स इंटू In, B इनवर्स। तो A इक्वल टू, ये दोनों बातें हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है, क्लियर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्री, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। इफ वी आर अप्लाइंग अ रो ऑपरेशन, तो हमें रो से ही उसको सॉल्व करना है, क्लियर। तो वैल्यू क्या होगी, A इक्वल्स टू In इंटू A। अगर हम कॉलम अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं देन A इक्वल्स टू A इंटू I, क्लियर।
अच्छा, अब ये यूज कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए? एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है a इक्वल्स टू 3 4 1 5। कोई भी मैंने क्वेश्चन ले लिया 3 4 1 5, ठीक है। मुझे इसको रो ऑपरेशन से सॉल्व करना है, रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है ना। इसको ये भी बोल सकते हैं रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो a इक्वल्स टू i इंटू, ठीक है, a की वैल्यू क्या हमारे पास 3 4 1 5, i हमारे पास क्या 1 0 0 1, a को हम रखेंगे पीपीएस कांस्टेंट। क्यों रखेंगे, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। ऑपरेशंस के बारे में हम 3 ऑपरेशंस हैं, तीनों हम पहले इस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो हैं, उस ऑपरेशंस की हेल्प से मैं इसको तो i बना दूंगा, इसको क्या बना दूंगा i। सेम ऑपरेशन जो इसमें अप्लाई करें हैं वो इसमें भी अप्लाई करूंगा, ठीक है। ये तो रहेगा a एज इट इज कांस्टेंट, ये a हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा i हो जाएगा। तो इसके अंदर भी क्या होंगे, चेंजेस होंगे। जो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, उस ऑपरेशंस की हेल्प से मैं इस a को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, आइडेंटिटी में। क्लियर है? सेम ऑपरेशन मैं कहां अप्लाई करूंगा, यहां भी अप्लाई करूंगा, यस और नो। अगर यहां ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो इसके अंदर भी क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। क्लियर है? तो जब ऑपरेशन अप्लाई करते करते ये i हो जाएगा, ये a रहेगा, तो इस चेंजेस को मैं क्या बोलूंगा, a इनवर्स बोलूंगा। तभी तो a इनटू a इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, i के इक्वल हो जाएगा। तो ये चेंजेस जो होंगे वो मेरे पास क्या क्या होंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होंगे, a इनवर्स होगा। क्लियर है? क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? आप इसको नोट डाउन करिए और मैं फिर आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन करें इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो आप कर देते हैं यहां से, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 2 5 1। ये a हमारे पास एक क्वेश्चन देखिए, a इक्वल्स टू i इंटू 2 5 1 1 0 0। क्लियर? आई बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 करने का क्या तरीका है, या तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं या फिर इसमें से इसको माइनस कर दूं। क्लियर? कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं या माइनस ही कर दो। r1 चेंजेस इनटू r1 माइनस r2। तो 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, ये रहा पीपीएस कांस्टेंट। जो ऑपरेशन मैंने यहां लगाया है सेम ऑपरेशन मुझे यहां भी तो लगाना है। तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, ये वाली वैल्यू एक और रखेंगे कांस्टेंट। क्लियर? जब इसको मैंने 1 कर दिया तो आइडेंटिटी के लिए ये टर्म क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। देखो ना 1 0 0। क्लियर? तो ये 1 है तो इससे नीचे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, जब सेम एलिमेंट होते हैं तो सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देंगे। r2 चेंजेस इनटू r2 माइनस r, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस माइनस ऑफ 1 2। क्लियर? देखिए 1 0 आ गया। अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ तो 1 ऑलरेडी दे रखा है। इसको 0 कैसे बनाया जाए, कई बच्चे 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन में पढ़ा था नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रो या कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो 0 से तो भैया मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, कुछ और ढूंढते हैं। अच्छा ये 2 है, ये 1 है। 2 0 कब होगा, जब 2 में से 2 सबट्रैक्ट हो जाएगा। अब 2 कैसे लाया जाए,
1 के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 0। ऑपरेशन देखिए, R1 चेंज करना, सो R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। R1 चेंजेस कैसे, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, तो 0 से 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 0 इंटू 2 0, 1 माइनस 0 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 2 माइनस 2 0, नीचे वाली टर्म से। अब नीचे वाली टर्म तो सेम है, इसलिए लिख दें। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 1 माइनस माइनस ऑफ 2 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, i, ये क्या दे रखा है a, तो ये पूरा क्या बन जाएगा हमारे पास a इनवर्स, क्योंकि a इंटू a इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी i के इक्वल होता है। तो a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 माइनस 5 माइनस 1। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। अगर मैंने पहले ही स्टेप में रो अप्लाई कर दिया तो पूरे में रो ही चलेगा, कॉलम यूज नहीं होगा। और कॉलम के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे a इक्वल्स टू i लिखा है, ये रो के लिए है, रो है रो। अगर कॉलम हम करेंगे तो कॉलम के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू ai हो जाएगा। क्लियर है, इजी है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 3 into 3 ऑर्डर का, देखिए। थ्री इंटू थ्री ऑर्डर थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो 3 into 3 ऑर्डर का है, ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मुझे यहाँ पे 1 बनाना है। 1 कैसे बनाऊं, सबट्रैक्शन तो हो नहीं सकती क्योंकि नीचे हायर टर्म है। तो मैं क्या करता हूँ, इस हायर को ऊपर ले जाता हूँ और लोअर को नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो R1 changes into R2, 5 1 0 2 0 minus 1 0 1। जो ऑपरेशन मैंने यहाँ अप्लाई करा है, क्या बोला था, यहाँ पे भी अप्लाई करना है हमने, देख लीजिए। क्लियर, चलिए। अब देखिए ये 5 दे रखा है, या 1 लेके आना है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 to the 4, 5 minus 4 1। क्लियर, इसलिए मैं इसको ऊपर लेके गया। ये आपने अपने खुद से दिमाग से ऑपरेशंस सोचने हैं कि क्या अप्लाई करें और क्या हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट है। सो R1 changes into R1 minus 2 times of R2। क्लियर, 2 to the 4, 5 minus 4 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 1 minus 0 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 2 0 माइनस माइनस ऑफ 2 प्लस 2। सेम ऑपरेशन यहां पर अप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करा 2 0 माइनस 2 माइनस 2। 2 से मल्टीप्लाई करा 0 1 माइनस 0 1। 2 से मल्टीप्लाई करा 0 0 माइनस 0 0। अब अगला स्टेप, भाई ये 1 है तो ये क्या होना चाहिए 0, और ये भी क्या होना चाहिए 0। ये 0 दे रखा है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, पहले वाला तरीका, ये ऊपर क्या है 1, तभी हम 1 लेके आते हैं, ताकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 2, तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से ही तो करना पड़ेगा। कर दीजिए
R2 changes into R2 minus 2 times of R1। तो जो चीज चेंज नहीं हो रही है उसको पहले लिख लेते हैं। अब चेंजेस देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 2 माइनस 2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 2 0 माइनस 2 माइनस 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 1 0 0 0 1। अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 2 टू द 4 1 माइनस माइनस ऑफ 4 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 2 0 माइनस 2 माइनस 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 0 माइनस 0। क्लियर? देखिए 1 0 0, अब यहाँ क्या आना चाहिए 0 1 0 आना चाहिए। तो भाई इसको 0 बनाने के लिए क्या करूँगा, इसको इसमें से सबट्रैक्ट कर दूंगा। कर लीजिए, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं हम, देखो दो ऑपरेशन एक साथ अगर अप्लाई करने हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा और इसमें ऐड कर दिया तो ये भी 0 हो सकता है ना, या फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले मैं इसको 0 बनाता हूं, R1 चेंजेस इनटू R1 माइनस R3। देखो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इसमें ऐड कर दिया, ये भी हमारे पास 0 हो गया। R2 चेंजेस इनटू R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3। When we are applying the two operation together, last की जो रो या कॉलम होगी that should be same, ठीक है ना। ये जो स्केलर फैक्टर है ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रो शुड बी सेम। कॉलम अप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम शुड बी सेम। देखिए अप्लाई यहां पे करके देख लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर 0 1 0 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 3 माइनस। क्लियर? इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 0 में ऐड करा 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 2 माइनस 2 प्लस 2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 6 माइनस 5 प्लस 6 1। क्लियर? 0 1 3 यहां भी अप्लाई करेंगे। माइनस 2 माइनस 0 दैट इज अ माइनस 2, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1। क्लियर? इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया, सेम रहेगा रिजल्टेंट, ये भी रिजल्टेंट सेम रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 2 0 माइनस 2 माइनस 1। देखिए 1 0 0 आ गया। अब यहाँ 0 1 0 होना चाहिए, इधर 1 होना चाहिए, इधर 1 होना चाहिए। मैं इसको ऊपर इसको नीचे कर देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ। R2 चेंजेस इनटू R3 0 1 3 0 0 1 माइनस 2 1 माइनस 1 0 0 1 5 माइनस 2 माइनस 2। अब देखिए 1 0 0 0 1 0, यहाँ क्या आना चाहिए 0 0 1 1 तो ऑलरेडी देख लिया मैंने। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 चेंजेस इनटू R1 प्लस R3, और इसको 0 बनाने के लिए R2 चेंजेस इनटू R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, इसमें से सबट्रैक्ट करा 0। देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो आइडेंटिटी हो गई। सेम चेंजेस यहाँ पे होंगे। माइनस 2 प्लस 5 3 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा 15 0 माइनस 15 माइनस 15, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा 6। क्लियर? तो 0 माइनस माइनस ऑफ 6 इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, ये भी 6 1 माइनस माइनस ऑफ 6, देखिए ना R2 की वैल्यू 1 माइनस 3, इसकी वैल्यू माइनस 2, तो ये 7 आ जाएगा। क्लियर? 5 माइनस 2 माइनस 2। देखिए ये बन गया I, ये ऑटोमेटिकली A इनवर्स, क्योंकि ये यहाँ पे A है, तो A इनवर्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ गई। क्लियर है?
बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू बेटा।